हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 31 एंड द डेट इज 27th January 2021. Your class is 6th. Here you will write your name and here you will write your class teacher's name. तो चलिए हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में आप पोएम पढ़ेंगे वोकेशन। वोकेशन क्या होता है, जिसे आप हिंदी में पेशा बोलते हो, व्यवसाय बोलते हो, बिजनेस, प्रोफेशन या करियर जो आप अपने जीवन में बनना चाहते हो। तो यहाँ पर नीचे आपकी पोएम पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हैं, देखते हैं उनमें क्या है। लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड आइडेंटिफाई द प्रोफेशंस ऑफ द इंडिविजुअल्स। नीचे जो पिक्चर्स दिए गए हैं उनको आपको पहचानना है और उनके जो प्रोफेशंस जो इसमें हेल्प आप ले सकते हो इस क्लू बॉक्स से, उसको इनके नीचे लिखना है। तो यहाँ पर आप इसको देख के बता सकते हो तो डेट ही इज़ अ डॉक्टर, कि ये एक डॉक्टर हैं। इनको देख के आप बता सकते हो कि ये एक लॉयर हैं। इनको देख के बता सकते हो आप ये शेफ हैं। इनको देख के बता सकते हो आप ये एक गार्डनर हैं। इनको देख के बता सकते हो ये एक बैंगल सेलर है। बैंगल माने चूड़ियाँ, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। और इनको देख के बता सकते हो आप ये एक वॉचमैन है। तो ऐसे ही आपने पढ़ा है कि ये प्रोफेशंस, व्यवसाय होते हैं जो आप अपने जीवन में बन सकते हो। इनके अलावा भी आप स्पोर्ट्समैन बन सकते हो, आप साइंटिस्ट बन सकते हो, काफ़ी अलग अलग प्रोफेशंस हो सकते हैं। वो आप अपने रुचि के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से आप चुन सकते हो। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपसे पूछा गया है, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ व्हेन यू ग्रो अप। जब आप बड़े हो जाओगे तो अपनी लाइफ में आप क्या बनना चाहोगे। तो आप इसका आंसर दे सकते हो यहाँ पर, आई वांट टू बी अ, जो आप बनना चाहो, डॉक्टर, इंजीनियर, स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर और एनी अदर, जो भी चीज़ आप बनना चाहो। इसके बाद आपको क्या करना है, नाउ लेट्स रीड द पोएम बिलो, ट्राई टू रिसाइट द पोएम अलाउड। आपको ये पोएम पढ़नी है और इसको रिसाइट करके पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles. There is nothing to hurry him on, there is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. I wish I were a hawker spending my day in the road crying bangles, crystal bangles. तो यहाँ पर जो बच्चा है वो स्कूल में अपनी लेन से, अपनी स्ट्रीट से, अपने रास्ते से वो जा रहा है और उस समय गोंग, गोंग माने होता है एक बेल, जिसे आप हिंदी में घंटा ही बोल सकते हो। उसमें जब वो स्कूल में जा रहा था तो जो बेल में, घंटे में 10 बजे होते हैं और मॉर्निंग का समय होता है। एवरी डे, वो हर रोज़ किससे मिलता है, होकर मिलता है, होकर से मिलता है। होकर क्या होता है, एक ऐसा सेलर होता है जिसका परमानेंट कोई ठिकाना नहीं होता है किसी चीज़ को बेचने का। तो जो घर घर जाकर या गलियों में जाकर अपनी चीज़ों को बेचते हैं उनको क्या बोल सकते हो आप, होकर। वो बोलता है कि एवरी डे मैं हर रोज़ एक होकर से मिलता हूँ जो चिल्लाता है बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। क्रिस्टल मीन्स ट्रांसपेरेंट, जो बिल्कुल पारदर्शी हो, कि वो बैंगल्स बेचता है और ऐसे बैंगल्स बेचता है जो क्रिस्टल्स हैं। अब वो बोलता देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन। अब वो चाइल्ड बोलता है कि उसको किसी भी चीज़ की जल्दी नहीं है। देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, और उसे कोई ये भी नहीं कि आपको यही रोड लेना चाहिए या नहीं चाहिए। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, और कोई ऐसा प्लेस नहीं है कि आपको उधर ही आपको जाना पड़ेगा। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और कोई समय भी नहीं हो किस समय घर उसे आना चाहिए। तो यहाँ पर जो उसकी फ्रीडम को बच्चा देखकर वो खुश हो जाता है कि उसे भी एक होकर बनना चाहिए। जैसे इस नेक्स्ट लाइन में बोला गया है, आई विश आई वर अ होकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, कि मैं ये विश करता हूँ कि मैं भी एक होकर बन जाऊँ और पूरा दिन रोड पर ये चिल्लाता हुआ अपने सामान को बेचूँ, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। व्हेन एट 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging.
और जब मॉर्निंग आफ्टरनून में, दोपहर में जब 4 बज जाते हैं तो वो स्कूल से वापस आता है, तो वो क्या देखता है, आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस, मैं एक उस हाउस के गेट से देख सकता हूँ कि एक गार्डनर, जिसे आप माली बोल सकते हो, कि एक गार्डनर ग्राउंड को डिग कर रहा है, खोद रहा है। ही डज वट ही लाइक्स विद स्पेड, और वो अपनी स्पेड के साथ, खुदाल के साथ जो वो करना चाहता है वो करता है। सोयल्स हिज क्लॉथ विद डस्ट, वो अपने कपड़ों को डस्ट से, मिट्टी से गंदे कर लेता है। नोबडी टेक्स हिम टू टास्क इफ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट, और ये बोलता है अगर वो सन में अगर वो बेक भी हो जाए, कि जो सूर्य की इतनी हीट पड़ रही है उसकी वजह से उसकी जो स्किन है वो जल जाए, या वो गीला हो जाए, या उसमें इतने पसीने आ जाए उसके शरीर में, तो फिर भी उसको कोई उसके काम से ये नहीं बोलेगा कि आप काम न मत करो। तो इसीलिए उसकी फ्रीडम को देख कर कि वो जितना चाहे जब चाहे वो काम कर सकता है। जो बच्चा हो चाहता है कि मैं आई विश आई वर अ गार्डनर, मैं एक गार्डनर बनूं, डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, और मैं गार्डन में डिग करूं, खुदाई करूं, और मुझे कोई रोकने वाला नहीं हो। लास्ट स्टैंजा में जो चिल्ड्रन है वो बोलता है, जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड, I can see through my open window the watchman walking up and down. The lane is dark and lonely, and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side, and never once goes to bed in his life. I wish I were a watchman walking the street all night, chasing the shadows with my lantern. तो वो बोलता है कि जब जैसे इवनिंग हो जाती है, या जब जैसे डार्क हो जाता है, मीन्स रात छा जाती है, अंधेरा छा जाता है, तो मेरी मम्मी मुझे बेड पे भेज देती है सोने के लिए। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो, मैं अपनी ओपन विंडो से देख सकता हूँ। द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, जो वॉचमैन है वो इधर से उधर, ऊपर से नीचे वहाँ पर वॉक कर रहा होता है। द लेन इज डार्क एंड लोनली, जो लेन मीन्स स्ट्रीट, जो गली है वो डार्क, उसमें अंधेरे, रात की वजह से अंधेरा छाया रहता है, और जो गली हो बिल्कुल लोनली, वहाँ पर कोई नहीं होता है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जाइंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड, और जो स्ट्रीट लैम्प है वो एक जाइंट की तरह, एक दानव की तरह खड़ा रहता है, जैसे कि उसके हेड में सिर्फ एक रेड आई हो। तो जो चीज़, जो लैम्प के अंदर जो टंगस्टन है, जिससे जो लाइट प्रोड्यूस होती है, उसको यहाँ पर ये वन रेड आई बोल रहा है। और आगे बोलता था, वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। तो बोलता है जो वॉचमैन है वो अपनी जो लैंटर्न है, मीन जो लैंप है, लैंटर्न क्या हुआ, एक लैंप, उसका वो स्विंग करता है, और वो अपने शैडो के साथ चलता रहता है, और वो कभी भी अपने लाइफ में बेड पर नहीं जाता, मीन सोता नहीं है। उसको, बच्चे को ऐसा लगता है, क्योंकि वो रात को ही उसको देखता है, दिन में तो वो क्या करता है, दिन में वो रात की नींद पूरी करता है, इसीलिए बच्चा उसको दिन में नहीं देख पाता है, सिर्फ रात को ही उसे देख पाता है। तो वो सोचता है कि जो वॉचमैन है, दैट ही नेवर गोज टू बेड इन हिज लाइफ। और लास्ट में वो विश करता है, आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, कि मैं एक वॉचमैन बन जाना चाहता हूँ जो पूरी रात स्ट्रीट में घूमता रहे, चेजिंग द शेडो विद माई लैट्रन, और मेरे लैट्रन के साथ, लैम्प के साथ अपने शेडो को मैं चेज करता रहूं, पीछा उसका मैं करता रहूं। तो ये बहुत सुंदर पोएम थी, और इसके बिहाफ पर अब हम क्वेश्चन आंसर्स पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक इज द स्पीकर इन द पोएम। जो स्पीकर है, स्पीकर मीन जो बोलने वाला है, वो पोएम में कौन, आप क्या सोचते हो। तो आपको पता है कि स्पीकर क्या है, एक बच्चा है, छोटा चाइल्ड है, वो एक स्टूडेंट है, तो आप लिख सकते हो स्पीकर इज अ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिसको आपको स्टैंजा 1 से आपको आंसर देना है, व्हाट डज द होकर सेल। जो होकर है वो क्या बेचता है, तो आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हो सिंपली, द होकर सेल्स क्रिस्टल बैंगल्स। जो होकर है वो बैंगल्स, चूड़ियाँ बेचता है। क्वेश्चन नंबर बी है, व्हेन डज द पोइट मीट द होकर। जो होकर से पोइट किस समय मिलता है, तो आप इसमें लिख सकते हो, द पोइट मीट्स द होकर व्हेन ही
इज गोइंग टू स्कूल एट 10 AM इन द मॉर्निंग, कि जब वो अपने स्कूल में जाता है और जब सुबह के 10 बजे होते हैं तब वो उससे मिलता है। क्वेश्चन नंबर सी है व्हाट डू यू थिंक द पोइट विशेस टू, सॉरी वाई माने क्यों, क्या रीजन है आप सोचते हो द पोइट विशेस टू बी अ हॉकर, कि जो पोइट ये चाहता है कि वो एक हॉकर बन जाए। तो उनके पास इन तीनों कैरेक्टर्स के पास जो हमारे इस पोएम में बताया गया है, वेदर इट इज अ हॉकर और गार्डनर और अ वॉचमैन, उनके पास अपनी फ्रीडम होती है जो अभी पोइट के पास जो अभी स्पीकर के पास नहीं है, जो उस बच्चे के पास अभी पोइट के पास नहीं है। तो यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हो द पोइट विशेस टू बी अ हॉकर एज अ हॉकर हैज नथिंग टू हरी ऑन एंड ही इज नॉट कंपेल्ड बाय एनीवन, क्योंकि जो हॉकर को जल्दबाजी नहीं करनी होती है और वो किसी के द्वारा बाधित भी नहीं किया जाता है कि आपको ये काम ऐसे करना है। तो आप ऐसे इसका आंसर आप लिख सकते हो। आंसर नंबर जो आपके अगले क्वेश्चंस हैं वो आपके स्टैंजा 2 से हैं, जिसमें आपको गार्डनर बच्चा बता रहा है कि मैं गार्डनर बनना चाहता हूं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए है, उसमें पूछा गया व्हाट डज अ गार्डनर डू, एक गार्डनर एक माली क्या करता है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो अ गार्डनर टेक्स केयर ऑफ अ गार्डन, एक गार्डन है वो एक गार्डन की, एक बगीचे की देखभाल करता है, चाहे उसमें मिट्टी खोदना हो या कोई प्लांट लगाना हो, चाहे कुछ हर्ब्स को उसे कटिंग करना हो या कुछ करना हो, तो उसमें सारे जो गार्डन में काम होता है वो एक गार्डनर करता है। क्वेश्चन नंबर बी है व्हाट डू यू थिंक द पोइट विशेस टू बी अ, सॉरी व्हाई डू यू थिंक, व्हाई, मैं हमेशा इसको व्हाट पढ़ जाता हूँ, व्हाई क्यों, क्या रीज़न है कि जो पोइट एक गार्डनर बनना चाहता है। तो अगेन यहाँ पर जो वो अपना खुद का मास्टर है, वो जो चाहे वैसे वहाँ पर मिट्टी खोद सकता है, जो चाहे वहाँ पर प्लांट कर सकता है, बगीचे में बो सकता है। तो आप आंसर ऐसे लिख सकते हो द पोइट विशेस टू बी अ गार्डनर एज ही इज मास्टर टू हिमसेल्फ एंड ही डज व्हाट ही लाइक्स विद हिज स्पेड, और वो चीज़ें करता है जो उसको अपने स्पेड से करना अच्छा लगता है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक द पोइट विशेस टू बी अ, सॉरी वाई अगेन आई वॉज रीडिंग रॉन्ग, मैं गलत पढ़ता आ रहा हूँ। वाई डू यू थिंक द पोइट विशेस टू बी अ वॉचमैन, आप क्यों सोचते हो कि जो पोइट है वो एक वॉचमैन बनना चाहता है। तो आप इसके आंसर लिख सकते हो द पोइट इज रिजेंटफुल मीन्स एंग्री, क्रोधित है पोइट माने बच्चा। यहाँ पर आप बता सकते हो डेट ही हैज टू गो टू बेड, उसे बेड पर जाना पड़ता है जब भी उसकी माँ बोलती है, बट ही थिंक्स डेट द वॉचमैन नेवर गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और वो सोचता है कि जो वॉचमैन हो कभी भी अपनी लाइफ में बेड पर मतलब सोने जाता ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारी पोएम कंप्लीट हुई, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और लास्ट में कैब मैसेज पढ़ना मत भूलें कि मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards as shown in this picture, and if you like this video and this poem then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends and keep watching and supporting our channel Molding Minds। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।